सिलेक्शन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी। फ्रेंड्स, आज हम मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज सीखेंगे। सीखने से पहले थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो एक बात मैथ में सबसे श्योर रहता है कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो अन्य चैप्टर के भी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कराने में हमारी मदद करता है। तो इस परसेंट को हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे और यहाँ की जो सही अप्रोच होगी उस तरीके से इसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आपका प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत मतलब होता है 1/100, 1/100, यानी कि प्रतिशत मतलब प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, 1/100। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/100, 1/100। थोड़ा सा आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छे क्लियर करते हैं। जैसे प्रतिशत की बात की जाए, कहीं पर रहा 4%, तो 4% का मान होगा क्या? तो 4% बराबर होगा 4 × 1/100। क्या हो जाएगा? 1/100। कैंसिल करेंगे 1 मिलेगा 25, 1/25। और एक एग्जांपल देते हैं। वैल्यू है 25%, तो 25% बराबर हो जाएगा 25 × 1/100। कैंसिल आउट करेंगे 2500 का 100, 1/4। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2.5%। इसे हम सबसे पहले डेसिमल डिजिट परसेंटेज है, इसे एक फ्रैक्शन परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितने स्थान पे दशमलव है? एक स्थान पे। तो पहले इसे भिन्न में बदलेंगे, तो इसके अंश और हर में हम 10 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 25/10। प्रतिशत को कन्वर्ट करेंगे 1/100, तो हो जाएगा 25 चौका 100, मल्टीपल हो जाएगा 1/40। तो ये हमारे कुछ प्रतिशत के तरीक़ों को बदलने के थे। इसी में हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो इस बात को कुछ ऐसे कर रहे होंगे। अगर कहीं पर है 100%, तो 100% बराबर होगा क्या? तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। 100 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। इनका एक दूसरा रूप होता है 1/100 के टर्म। तो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, तो मिलना क्या है? 1, यानी कि 100% का मान हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहीं से हम देखते हैं कि जब बात आपकी हो जाएगी 200%, तो 200% बराबर कितना हो जाएगा? 200 × 1/100। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। एक फ्रैक्शन की वैल्यू लेते हैं और हम देखते हैं कि है 1 सही 1/3%। तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में सरल भिन्न में बदलते हैं। 3 का 3 1 4 हो जाएगा 4/3%। 4/3% को हम प्रतिशत के चिन्ह को रिमूव करते हैं। 4/3 × 1/100। कैंसिल आउट करेंगे 25, 25 × 75, 1/75। तो ये कुछ तरीके रहे संख्या जो हमारी रहती है प्रतिशत में, उसे हम भिन्न या किसी संख्या में कैसे बदलें। इसी में थोड़ा आगे चलेंगे और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर कहा जाए कि 1% बराबर
तो 1% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। ठीक है, लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट हो 100% बराबर, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं जी, या फिर हम कहें 1/1 भी लिख सकते हैं। तो इसी के क्रम को थोड़ा सा आगे चलेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो जैसे है हमारे पास यहाँ पर 1, तो 1 बराबर कितना है, 100%। 1/2 कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू, अगर आप जब भी 1/2% की बात करेंगे या फिर, तो आपका 1/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 100, क्या हो जाएगा इंटू 100, कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा, 50%। अगर है, ये थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यहाँ गलत हो गया। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 1/2 है, तो 1/2 का मान प्रतिशत में आएगा क्या, तो 1/2 के मान को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 100, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, प्रतिशत। तो 2 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, 50। तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 50%। 1/3 की बात करेंगे तो 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू 100%। तो कितना मिलेगा, इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 की बात करेंगे तो 1/4 आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 100%, और ये हो जाएगा कैंसिल करने पर 25%। 1/5 की बात करेंगे तो 1/5 हो जाएगा 1/5 इंटू 100%, कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 20%। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं। तो जब हमने कहा 1, तो आपने कहा कितना, 100%। 1/2 की बात आई तो कितना मिला था, 50%। 1/3 की बात आई तो कितना मिला था, 33 ही 1/3%। 1/4 की बात हुई थी तो 1/4 कितना है आपका, 25%। 1/5 को हमने सॉर्ट आउट करके देखा था, कितना था आपका, 20%। उसी तरीके से 1/6 को हम लिखेंगे तो 1/6 आपका कैसे होगा, 1/6 आपका हो जाएगा 1/6 इंटू 100, डिजिट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रतिशत। तो ये हो जाएगा, यहाँ आप 2 से कैंसिल करेंगे 3 मिलेगा, यहाँ पे कितना, 50। तो 50/3, इसे सॉल्व करेंगे तो 16 3 48, 16 सही 2/3%। तो 1/6 को हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 16 सही 2/3%। और आगे चलेंगे हम, जब हम 1/7 के बारे में देखेंगे तो 1/7 आपका होगा 1/7 बराबर 1/7 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 14 सत्ते 98, ये हो जाएगा आपका 14 सही 2/7%। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/7 के बारे में कि प्रतिशत में कन्वर्ट करने पर 14 सही 2/7। 1/8 की बात आएगी तो 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 100, 4 दूनी 8, 25। 25/2 को हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 12 सही 1/2। 1/9 की बात आएगी तो 1/9 इंटू 100,
प्रतिशत। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 9 99, 11 सही 1/9%। 1/10 की बात होगी तो 1/10 इंटू 100% सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 10%। तो इन्हीं के चीज़ों के अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं और इनको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी हमें कहाँ से इन्हें नोट करना है। तो 1/7, 1/7 को जब हम फ्रैक्शन से परसेंट में बदलेंगे तो 1/7 बराबर कितना हो गया 14 सही 2/7। 1/8 बराबर कितना हो गया 1/8 बराबर 12 सही 1/2। 1/9 बराबर क्या है 1/9 बराबर है 11 सही 1/9%। ये सभी आपके प्रतिशत में रहेंगे। 1/10 बराबर कितना है 10%। 1/11 की बात करेंगे तो हो जाएगा 9 सही 1/11%। आगे 1/20 के बारे में कहेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। तो ये कुछ आपके फ्रैक्शन हैं, भिन्न हैं, जिनको हम कन्वर्ट कर रहे थे आपके परसेंट में। अब यही वह माध्यम है जिस माध्यम के थ्रू हमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है या आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जैसे क्वेश्चन को पुट करते हैं और ये देखते हैं 1/3 कितना है तो 1/3 बराबर है 33 सही 1/3%। ठीक है। अच्छा 2/3 कितना हो जाएगा अगर 1/3 बराबर है 33 सही 1/3% तो 2/3 क्या हो जाएगा 1/3 के मान में मल्टीपल होगा कितना 2 से तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं 1/4, 1/4 कितना है तो 1/4 कितना है हमारा 25%। मान लेते हैं हमें निकालना है 3/4 का मान प्रतिशत में। तो 1/4 का मान कितना 25%। तो 3/4 का मतलब इन दोनों में 3 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75%। मान लेते हैं हमसे किसी ने कहा कि हमें निकालना है 2/5 का मान। तो 2/5 का मान हम प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1/5 का मान फ्रैक्शन में होगा क्या। तो 1/5 बराबर कितना आपका है 20%। हमें निकालना किसका मान है 2/5 का। तो मल्टीपल इसमें क्या हो जाएगा 2 × 1/5। 1/5 कितना है 20% के इक्वल तो 2 × 20% कितना हो जाएगा 20 दूना 40%। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हमें मान इस बार निकालना है 3/7 का। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान क्या देते हैं सबसे हम पहले ध्यान ये देते हैं कि इनका बेस क्या है आधार क्या है। तो आधार कितना है 7। तो यहाँ से हम उस वैल्यू को उठाते हैं जिसका आधार क्या होगा 7 होगा। तो 7 किसका आधार है आपका यहाँ पर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम 1/7 का मान लिख लेते हैं। 1/7 का मान क्या होगा तो 1/7 का मान यहाँ पर है 14 सही 2/7। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है हमसे ये जानना चाहते हैं 3/7। तो हम यहाँ पर बोथ साइड मल्टीपल किससे करेंगे 3 से करेंगे।
तो यहाँ पर भी हम मल्टीपल किससे कर देंगे, आपके 3 से कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 14 त्रिक 42 और 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 42 सही 6/7। एक और क्वेश्चन यहीं से पुट करते हैं और इनके मान को क्लियर करके रखते हैं कि आपका था 3/7, तो ये कितना आया था 42 सही 6/7%। इस बार हमें मान निकालना है 5/7 का। तो हम कहेंगे भाई 1/7 कितना है, 14 सही 2/7। 5/7 की बात होगी तो 5 × 14 सही 2/7। तो जब 5 से पहले 14 तो 14 पंचे 70। लेकिन जब बात आएगी इस फ्रैक्शन में करने की तो 5 दूनी कितना 10, तो ये 70 सही 10/7 हो जाएगा। दोस्तों क्या ये 10/7 एक सरल भिन्न में है, जी नहीं। तो हम करेंगे क्या, 70 पहले से रहेगा, 10/7 10 में 7 से भाग देंगे, 1 टाइम से जाएगा और बचेगा 3/7। तो ये 1 70 में क्या हो जाएगा, आपके जुड़ जाएगा। तो 5/7 का मान हो जाएगा आपके 70 × 1 71 सही 3/7। तो ये आपका मान हो गया। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमें पता है 1/11, 1/11 कितना होगा 9 सही 1/11%। हमसे कहा गया 5/11, तो हम बेस के आधार पे 1/11 के मान को यहाँ से देखें, 9 से 1/11%, 5/11 की बात हो रही है, तो 5 × 9 सही 1/11%। 9 × 45, 45 सही यहाँ पे करेंगे तो 5/11%। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक मान है 8/3, तो सबसे पहले हम इस 3 को ध्यान देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग मान को वहाँ से निकाल के रखते हैं कि 1/3 बराबर कितना है 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1/3 बराबर होगा 33 सही 1/3%। 8/3 की बात आएगी तो ये होगा बराबर 8 × 1/3 का मान ये रखते हैं 33 सही 1/3%। 8 त्रिक 24, 4 8 त्रिक 24 और 24 दो कितने 26, 264 हो गया। प्लस जब 8 से मल्टीपल हम करेंगे 1/3 में तो क्या मिलेगा 8/3 और बाहर क्या रहेगा हमारा प्रतिशत। 8/3 को सॉल्व करेंगे तो ये 264 पहले से ही रहेगा। 8/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 सही 2/3%। ऐड करेंगे तो 264 है, 2 जुड़ेगा 1 कितना जाएगा 266, तो 264 धन तो 266 सही 2/3%। तो ये बात समझ में आ गई कि 8/3 का मान जो कि फ्रैक्शन है परसेंट में कितना हो जाएगा 266 सही 2/3%। ठीक है, तो ये हमारा था टाइप फर्स्ट कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप को
जिसका कॉन्सेप्ट होगा आपके कि हमारा नेक्स्ट टाइप होगा टाइप सेकेंड। और यहाँ पे हम सीखेंगे कि आपके प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ एक नंबर लिखते हैं परसेंट का, और वो होगा आपका 106 सही 2/3 प्रतिशत। 106 सही 2/3 प्रतिशत। तो इसे दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 100% प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 6 सही 2/3 प्रतिशत। 100% का मान आपने कितना बताया था? 100% का मान आपने कहा था एक होगा 6 सही 2/3 प्रतिशत का मान। यहाँ से हम देख के बताएंगे कि 6 सही 2/3 प्रतिशत का मान क्या होगा। तो नहीं है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 2 20। इसे हम लिख सकते हैं 20/3 प्रतिशत। 20/3% का मतलब 20/3 इंटू 1/100। 20 पंचे 100, 5 त्रिका 15। यानी कि 20/3% का मान कितना मिलेगा? 20/3% का मान आपके हो जाएगा 1/15। 1/15। 1 धन 1/15 सॉल्व करेंगे। 15 का नम 15 है 16, तो मान कितना हो जाएगा 16/15। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 106 सही 2/3 प्रतिशत का मान फ्रैक्शन में क्या होगा। तो सीधी सी बात निकल के आ रही है कि 16/15। ये परसेंट में है और ये आपके फ्रैक्शन है, भिन्न में है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 366 सही 2/3 प्रतिशत। 366 सही 2/3 प्रतिशत। तो इसे कैटेगराइज करते हैं टू पार्ट। 366 को क्या लिख सकते हैं 300% प्लस आपका है 66 सही 2/3 प्रतिशत। 66 सही 2/3 प्रतिशत। 300% का मान आपका हो जाएगा 3। 66 सही 2/3 प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3 प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/3। तो 66 सही 2/3 प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं 2/3। 2/3। तो सॉल्व करेंगे 3 त्रिका 9 2 11। तो इसका मान हो जाएगा 11/3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 406 सही 1/4 प्रतिशत। 406 सही 1/4 प्रतिशत। तो इसे जब हम आगे के क्रम में दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 400% प्लस 6 सही 1/4 प्रतिशत। 400% का मान हम कुछ ऐसे लिख रहे होंगे 400 का मतलब 4, 400% का मतलब 4, 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 की बात करेंगे तो 6 सही 1/4% में हमारा मान होगा क्या। तो 6 चौक 24 1 25, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं 25/4 प्रतिशत।
तो प्रतिशत के स्थान पे 1/100, 25 चौका 100, 4 चौक 16, यानी कि 6 सही 1/4% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/16। सॉल्व करेंगे, 16 चौको 64 है 65, 16 चौको 64 एक 65, तो हो जाएगा मान 406 सही 1/4% का 65/16, क्या हो जाएगा 65/16। नेक्स्ट और एक करते हैं हम लोग। इस बार हमारा क्वेश्चन है 616 सही 2/3%, 616 सही 2/3%। तो इसे हम लिख सकते हैं 600% प्लस 16 सही 2/3%। तो 600% का मान कितना होगा 6, 16 सही 2/3% का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम देखते हैं 16 सही 2/3% का मान कितना दिया गया है 1/6, तो हम लिख सकते हैं 1/6। 6 36 से 37, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 616 सही 2/3% का मान होगा 6 36 1 37/6, तो हो जाएगा 37/6 मान। दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले ये सीखे कि किसी फ्रैक्शन भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। फिर हमने दूसरे टाइप सेकंड टाइप में सीख रहे हैं कि किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाए। अब हम ये देखते हैं कि ये फ्रैक्शन को प्रतिशत में जब लिख रहे थे तो उनमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमारे किस अकॉर्डिंग बनता है। तो सबसे पहले हम एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा प्रतिशत का घटाना। क्या सीखेंगे, प्रतिशत का घटाना, कि प्रतिशत को कैसे घटाया जाए। आपको लग रहा होगा कि भाई घटाने की बात है, अगर 60% माइनस 20% है तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा 40%, मतलब ये तो एकदम आसान सा है। जी नहीं, हम उन डिजिट को उन प्रतिशत वाली संख्या को घटाएंगे जो एक फ्रैक्शन वैल्यू में रहेंगी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हमें घटाना है 60% में से 15 सही 4/9% को। 60% में घटाना है हमें 15 सही 4/9 को। तो सबसे पहले मैं करें क्या, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ पे कितने डिजिट हैं या ये कौन सा नंबर है। तो क्या है 15, तो आपको कभी 60 में से 15 नहीं घटाना, आपको 15 में एक बढ़ा के घटाना है। तो 15 में एक जोड़ेंगे कितना 16, तो 60 में जब 16 घटेगा तो आपका मान कितना होगा 44, कितना हो जाएगा 44। फिर आपको सेकेंड स्टेप में इन दोनों का अंतर लेना है। 9 में से 4 का अंतर कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 44 सही 5/, बेस आपका वही रहना है 9%। जब हमने घटाया 60 में से 15 सही 4/9, तो हमारा मान निकल के आ रहा है 44 सही 5/9%। दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे है 100, इसमें से घटाना है 63 सही 7/9,
प्रतिशत। तो कभी आपको 100 में 63 नहीं घटाना है, 63 में एक बढ़ा के घटाना है। तो 63 में एक बढ़ेगा कितना, 64। 100 में 64 जाएगा, कितना बचेगा आपका, हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 9 और 7 का अंतर कितना, 2। तुम्हारा हो गया 36 सही 2/9%। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 35% में सब्ट्रैक्ट करना है 6 सही 1/4%। तो हम कर क्या रहे होंगे, 35 में 6 के स्थान पे किसको हटाएंगे, 7 को। तो 35 में 7 जाएगा 28। इन दोनों का अंतर कितना, 3। तो 28 सही 3/4%। और एक क्वेश्चन को पुट करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे हमने कहा 64% में आपको घटाना है 44 सही 4/5%। तो सबसे पहले हम 64 में 44 ना घटाकर 44 में एक बढ़ा के 45 को घटाएंगे। तो जब 64 में हम 45 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 19। और 5 और 4 का अंतर 1, तो हो जाएगा 19 सही 1/5%। ठीक है, तो ये आपका था प्रतिशत के वैल्यू को घटाना। अब बात यह है कि एक बढ़ा के क्यों घटाया जाता है। तो एक बढ़ा के घटाने के पीछे हम कारण क्या है वो देख लेते हैं। हमने 35 में से माइनस करेंगे 7 सही 1/3% को। तो पहले इसे हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम घटा क्यों रहे थे। तो सबसे पहले हम करते क्या थे, 35% को ऐसे रहने देते हैं, 7 त्रिका 21, 21 से 22, 22/3%। फिर हम एलसीएम लिया करते हैं। एलसीएम आपका 3 आएगा, 35 3 का 105, 105 में से 22 घटाना है, 105 में से 22 घटेगा, 5 में से 2 गया आपका 3 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 83/3%। फिर हम भाग देते थे तो आपका हो जाता था 27 त्रिका 81। तो ये हो जाएगा 27 सही 2/3%। तो इस अप्रोच से चलने पे हमें बहुत सारा समय वेस्ट हो रहा था। तो सीधे से जो हम सीख रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक बढ़ा के घटाते हैं। कितना बढ़ा के घटाते हैं, 1। तो 7 में 1 बढ़ाते कितना हो गया, 8। तो 35 में 8 गया, आपको कितना हो गया, 27। फिर इन दोनों का हम अंतर ले लेते हैं। तो 3 और 1 का अंतर कितना, 2। 2 क्या हो गया, 3%। तो 27 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा, 35% माइनस 7/1/3% का आंसर या परिणाम। अब हम आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ की एक बात समझते हैं। जैसे हमने कहा था कि 1/4 बराबर, तो आपने कहा था 1/4 बराबर 25%। 1/4 बराबर क्या, 25%। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 25% बराबर, तो आपका आंसर होगा 1/4। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमारे पास जो आपकी ये डिजिट होती है या ये जो आधार होता है, ये होता है मूल संख्या।
क्या होता है ये? मूल संख्या। और यहाँ पे ये जो मिलता है ये होता है प्रतिशत परिणाम। क्या होता है? प्रतिशत परिणाम। 4 जो आता है, जो आधार आपका हर होता है, यह मूल संख्या होता है, और जो अंश होता है ये क्या होता है? प्रतिशत परिणाम। तो इस बात को कुछ ऐसे समझते हैं, 4 को यहाँ मल्टीपल करा देते हैं तो ये हो जाएगा 4 का 25% बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि 4 का 25% कितना होगा? हमारा 1 होगा। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 1/2। तो हम देखते हैं 1/2। तो 1/2 बराबर कितना है? 50%। तो 1/2 50% को हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका दो का 50% बराबर कितना? 1। 2 का 50% बराबर कितना? 1। तो इस कॉन्सेप्ट से हम आपके परसेंट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।